हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाइट और पिंक कलर के ऊल से बहुत ही यूनिक सा थालपोश बनाने वाले हैं। इसके लिए हम ये 4 प्लाई का, देखिए 4 प्लाई का बेबी ऊल लिए हैं, देखिए। और ये 2.50 mm का क्रोशिया हुक लिए हैं। यहाँ पे अब हम एक मैजिक रिंग बना रहे हैं, देखिए इस तरह से। ये अब इसमें हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ हम 4 चेन बना लिए हैं। और ये रिंग के अंदर में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम टोटल 12 डबल क्रोशिया और बीच में चेन तो हम बना ले रहे हैं। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये धागा हम खींच ले रहे हैं। और अब हम 1 2 ये 3 नंबर वाले चेन में इसमें स्लिप स्टिच इस तरह से। और ये धागा अब हम यहाँ कट लगा लेंगे। अब हम यहाँ वाइट धागा को अटैच कर रहे हैं। 1 2 3 चेन और सेम इसी जगह हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर अगले चेन स्पेस में डबल क्रोशिया 2, फिर से एक चेन और फिर अगले चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ हम पहले बनाए थे 1 चेन और 12 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे हर एक चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन, टोटल हम 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम बना ले रहे हैं। ये देखिए ये रो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। 1 2 ये 3 नंबर वाले चेन में स्लिप स्टिच से अटैच कर लिए हैं। और यहाँ पे फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम इसी जगह से ये दूसरा, फिर एक चेन और फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया और फिर अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया, 1 और सेम इसी जगह से ये दूसरा, फिर एक चेन और फिर यहाँ अगले डबल क्रोशिया में फिर से 1 डबल क्रोशिया और फिर अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया, 1 ये दूसरा 2। देखिए यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाए थे और यहाँ 2 के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाए। तो ये रो इसी तरह से हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये रो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर 1 2 और ये 3 चेन में इसको अटैच कर लिए हैं। फिर 1 2 3 यहाँ 3 चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगले डबल क्रोशिया में यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया और फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 सेम इसी जगह से दूसरा, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1
और इसी में फिर से दूसरा। देखिए, तो यहाँ हम 2 बनाए थे, यहाँ 3 बन गया और यहाँ 4। तो ये रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए, ये रो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ 1 2 ये 3 नंबर वाले चेन में इसको अटैच कर लिए हैं। फिर यहाँ 1 2 3 चेन, अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया, 1 सेम इसी जगह से फिर से ये 2, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, फिर अगले में फिर से डबल क्रोशिया, और फिर इसके अगले में यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 1 ये इसी में फिर से ये दूसरा। देखिए, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, यहाँ मेरा 5 बन गया है। तो इसी तरह से आगे और भी हम बना ले रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा पूरा यहाँ तक हम बना लिए हैं। ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पिंक लगा के 9 बन गया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें मेरा 9 डबल क्रोशिया है। तो इसी तरह से हम इसको बना लिए हैं। अब आगे हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 चेन बना लिए हैं। और पहले वाले ये चेन स्पेस को स्किप करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन, अब फिर इसको स्किप करके अगले चेन स्पेस में यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, अब फिर इसको स्किप करके अगले में फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, अब फिर यहाँ इसको स्किप करेंगे अगले में फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, यहाँ चेन स्पेस है इसको स्किप करेंगे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, इसको स्किप करके अगले में फिर से डबल क्रोशिया। तो देखिए, इसी तरह से पूरा रो हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। 1 2 ये 3 नंबर वाले चेन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिए हैं। अब फिर हम ये चेन स्पेस में भी स्लिप स्टिच से आ जाएंगे। फिर 1 2 3 चेन, अब फिर यही चेन स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, अब फिर सेम इसी जगह में फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली हैं। और हम इस तरह से नीडल को टर्न लेते हुए यहाँ 1 2 और ये 3 नंबर वाले चेन में देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3 नंबर वाले चेन में हम इसको इस तरह से अटैच कर देंगे यहाँ इस तरह से। और फिर हम इसके अंदर से ये चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। हम यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब हम ये वाले स्पेस को स्किप करके अगले स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 1 2 चेन, और फिर सेम इसी जगह पे फिर से
डबल क्रोशिया, एक और ये 2 इस तरह से, फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ फिर हम 6 चेन बना लिए हैं। और फिर हम नीडल को इस तरह से टर्न करके देखिए, यहाँ जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर में यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ पे इसको अटैच करेंगे और फिर यहाँ चेन स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए इस तरह से। अब फिर हम इसको स्किप करके अगले स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2। तो इसी तरह से ये रो हम पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है रो। और अब हम यहाँ पे ये 3 चेन में हम पीछे से ऐसे ले जाते हुए बैक से यहाँ पे देखिए, यहाँ एक चेन बनाएंगे और अब हम यहाँ पे धागा कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसमें हम चेन स्पेस में धागा अटैच करेंगे। तो उसके लिए पहले हम ये वाला इसको आगे कर लेंगे और यहाँ चेन स्पेस में धागा को अटैच करेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह से। और फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन और फिर इसी स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन बना लिए हैं। और फिर से ऐसे नीडल को ले जाते हुए यहाँ 3 चेन, 1 2 3 चेन के लास्ट वाले चेन में इसको ऐसे अटैच कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3 चेन में इसको इस तरह से अटैच करेंगे और फिर से यहाँ चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और फिर हम अगले स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर इसी जगह 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन। और फिर से नीडल को यहाँ डबल क्रोशिया के ये में ले जाते हुए यहाँ ऊपर से इसको अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब फिर से चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर से अगले चेन स्पेस में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2, फिर 2 चेन, 1 2 चेन। अब फिर यहीं पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए इसी तरह से यहाँ पे
इसी तरह से हमको और बनाना है, तो हम बना ले रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको बैक में, यहाँ पे जो हम 3 चेन बनाए थे पहले, 1 2 और ये 3 नंबर वाले चेन में इसको अटैच कर रहे हैं। फिर एक चेन, और अब हम यहाँ पे कट लगा ले रहे हैं इस तरह से। देखिए, ये ऐसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। अब हम यहाँ पे फिर ये जो हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बीचों बीच फिर हम दूसरा धागा ऐड करेंगे। यहाँ हम वाइट कलर के धागा को ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई और भी कलर मल्टी कलर से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे वाइट कलर के धागा को यहाँ अटैच कर रहे हैं। अब फिर हम 1 2 3 चेन बना लिए हैं। अब फिर यहाँ पर ही डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर सेम इसी जगह पे फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बना के, और फिर से 1 2 3 नंबर वाले चेन में यहाँ पे इसको देखिए, इसको अटैच करेंगे। अब फिर यहाँ चेन स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर अगले यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया, 1 ये 2, फिर 1 2 चेन, और फिर यहीं पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। देखिए, यहाँ कुछ मेरा ऐसा बन के आ रहा है। तो हम इसी तरह से और भी बना ले रहे हैं। हम एक वाइट बनाए, यहाँ पिंक बनाए, फिर हम वाइट बनाए, फिर हम पिंक, ऐसे ही हम और बना ले रहे हैं। आप चाहे तो इसमें मल्टी कलर भी बना सकते हैं। तो हम कंप्लीट करके आते हैं। देखिए, ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे पहले हम वाइट बनाए, फिर पिंक बनाए, फिर वाइट, फिर पिंक। ये मेरा 4 रो बना है। आगे अब हम इसको अटैच करके बंद कर दे रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ 1 2 3 नंबर वाले चेन में बैक से इसको यहाँ पे देखिए, बैक से अटैच करके अब हम यहाँ पे धागा कट लगा लेंगे। देखिए, ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बनाइए, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर से इसको शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल का बटन आएगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।